नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ कि यदि आप किसी भी राशि के हैं तो शुक्र का जो प्रवेश है वह 4 जनवरी 2021 को धनु राशि में हो रहा है। धनु राशि में जो शुक्र का प्रवेश है वह नक्षत्र जो है वह मूल है। मूल नक्षत्र के प्रथम चरण में प्रवेश हो रहा है धनु राशि में शुक्र का, और जिसका स्वामी है केतु। और 28 जनवरी 2020 तक वह धनु राशि में रहने वाले हैं और तत्पश्चात वह मकर में प्रवेश कर जाएंगे। तो धनु राशि का फल क्या है? सबसे पहले ये आप जान लें कि धनु राशि में शुक्र, धनु लग्न और धनु राशि में जब भी शुक्र का प्रवेश होता है वह शुभदायी नहीं होता है। ठीक है, किन्हीं लग्नों के लिए, किन्हीं राशियों के लिए वह शुभ फल प्रदान करेंगे, लेकिन धनु में प्रवेश, धनु राशि में शुक्र का जो प्रवेश है वहां पर वह अकारक ग्रह के रूप में स्थित होता है धनु राशि में, और वह सब ग्रह धनु राशि में शुभ होते हैं लेकिन शुक्र शुभ नहीं होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि शुक्र का रोल क्या है। बहुत गूढ़ जानकारी मैं यहाँ पर आपको देने जा रही हूँ। शुक्र शयन का कारक है और शयन स्थान ही शुक्र का स्थान है। जब हम शयन कक्ष में रहते हैं तो शुक्र एक्टिव हो जाता है। ठीक है, वहां पर वह बहुत ही ज्यादा कार्य करता है। तो और सिनेमा घर, जहाँ पे हम मूवी, पिक्चर, नाटक, रंग मंच, जो इस तरह की चीजें होती है वहां पर भी शुक्र का रोल होता है। फव्वारे, आपने विश्वास नहीं किया होगा कि जब हम जो फाउंटेन हम देखते हैं, फव्वारे जब कहीं भी बहुत सुंदर होते हैं कि हमें बहुत आकर्षित करते हैं ना, हम जाते हैं जब तो वह हमें अपनी तरफ खींचते हैं, यानी बहुत देर रुक कर, कुछ देर रुक कर हम उसे निहारते रहते हैं, देखते रहते हैं। तो वहां पर जो रोल होता है वह शुक्र का रोल होता है, क्योंकि कभी कभी हमने देखा फाउंटेन में म्यूजिक बजती है, कलरफुल बहुत सारे पानी गिरते हैं, तो इस तरह का जो स्थान है वह शुक्र वहां पर अपना रोल अदा करता है। तो ये 3 मुख्य स्थान है जहां पर शुक्र का रोल होता है। सजावट की जितनी भी वस्तुएं हैं, पदार्थ हैं, उन सब में शुक्र का रोल होता है। परफ्यूम्स में भी शुक्र का रोल होता है। और सिल्क, जिसमें शुक्राणु, कीटाणु, वायरस, जो भी, जिसको भी आप कह लें, सिल्क के कपड़ों पर उसका प्रभाव होता है, उससे बनता है। तो ये सिल्क जो है वो क्या है? शुक्र है। ठीक है, और अंग अगर हम देखेंगे तो हमारे जो बॉडी के पार्ट हैं, तो नाभि से नीचे का जो हिस्सा है वो क्या है? शुक्र है। तो आप देखिए कि जब हम काल पुरुष की कुंडली देखेंगे तो द्वितीय भाव और सप्तम भाव पर शुक्र प्रभावित है, यानी वृष राशि और तुला राशि यहाँ पर स्थित होती है। अब इसके बाद आपकी जन्म पत्री में ये ग्रह कहाँ पर विद्यमान है या शुक्र कहाँ पर विद्यमान है और गोचर से कहाँ पर इसकी स्थिति है, इसके प्रभाव को समाहित करते हुए ही हम फाइनल रिजल्ट पर पहुंचते हैं। बहुत सारा गुण विषय है, अक्सर हम एक जगह को कहने के बाद नहीं कह सकते कि ये ग्रह हमें इस तरह से प्रभावित कर रहे हैं, बिना जांचे अपनी जन्म पत्री में कि वह किस तरह से हमें प्रभावित कर रहा है। अब आप देखिए कि इसकी जादूगरी, शुक्र सारे भावों को छोड़कर जाकर कालपुरुष की कुंडली में द्वादश भाव में उच्च का हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि द्वादश भाव शयन का भाव है। स्त्री पुरुष के जो संबंध स्थापित होते हैं, शयन कक्ष के जो संबंध स्थापित होते हैं, वो सब क्या है? द्वादश भाव है। और मीन राशि में यह उच्च का हो जाता है, वहां पर अपने प्रभाव को यह प्रदान करता है। क्योंकि मीन राशि और शुक्र, यानी बृहस्पति की ही राशि में शुक्र उच्च का हो जाता है और बृहस्पति की ही राशि यानी धनु में यह अकारक हो जाता है और शुभ फल प्रदान नहीं करता है। तो ये बहुत सारा कंफ्यूजिंग सब्जेक्ट है, तो आपको एक एक करके समझना होगा। इसलिए मैं अपने वीडियोज में हमेशा बताती रहती हूँ मित्रों, और मुझे उम्मीद है कि आपको हमारे विषय पसंद आते होंगे और आप ज्योतिष के गूढ़ता से आप वाकिफ होते हैं, है ना। और अब एक चीज मैं और खास बता दूं आपको कि कर्क राशि में शुक्र बाधक का होता है। मैं यहाँ पे 12 राशियों के विषय में अभी बताऊंगी, फल किस तरह से गोचर से वह प्रदान करेगा 4 से लेकर 28 तारीख तक। और फिर कुंभ राशि में भी वह बाधक हो जाता है। कर्क और कुंभ राशि में ये शुक्र बाधक होता है। तो जब भी इसकी दशा चल रही है या आपके जन्मपत्री में प्रभाव डाल रहा है तो इसका उपाय जरूर से कर लें। काम को रोकता है, बाधा डालता है। लाभ है, लाभेश है तो लाभ में बाधा डाल देगा, है ना। तो इस तरह से वह आपको बाधा प्रदान करेगा। फिर आपको शुक्र में भी यह अकारक होता है, धनु राशि में भी यह अकारक होता है, और फिर मीन राशि में भी अकारक। अब देखिए, मीन राशि में उच्च का हो जाता है और मीन राशि में ही यह अकारक फल प्रदान करने लगता है। तो आपको पॉजिटिव भी देगा और निगेटिव भी देगा। कुंभ में यह योग कारक भी होता है, कुंभ लगन और कुंभ राशि वाले के लिए यहाँ पे फिर वह बाधक भी हो जाता है। तो इसमें आपको विचार करके ही आगे बढ़ना है।
अब आपको नक्षत्र किस तरह से प्रभावित करेंगे। वह मूल नक्षत्र में प्रवेश कर रहा है 4 तारीख को, 4 जनवरी को। तो आपके अंदर, क्योंकि यह कुल 11 ताराओं से निर्मित जो मूल नक्षत्र जो है वह स्वामी है, होता है मूल का, ठीक है। और इसकी जो प्रवृत्ति है वह राक्षस की होती है और केतु इसका स्वामी होता है। तो यहाँ पर आपकी जो अभिमान की स्थिति 4 से लेकर 28 तक कुछ बढ़ चढ़कर देखने के लिए मिले, क्योंकि धनु राशि में प्रवेश है और यहाँ पर अकारक हो जाता है और शुभ भी नहीं होता है। तो अभिमान को अपने बचाकर रखें इस बीच में। वो विलास की प्रवृत्ति आपकी यहाँ पर बहुत ज्यादा बढ़ चढ़कर देखने के लिए मिलेगी, लेकिन आप अपनी चीजों के प्रति बहुत ही दृढ़ प्रतिज्ञ होंगे 4 से लेकर 28 तारीख तक। आपको कोई कुछ कह भी देगा, गाली भी दे देगा, तब भी आप चुपचाप से बर्दाश्त कर लेंगे, ये स्थिति होगी। आपकी वाणी में एक अद्भुत सा गुण देखने के लिए मिलेगा 4 से लेकर 28 तारीख तक। कोई अगर आपके साथ कुछ किसी ने किया है तो इस समय आप उसको थैंक्स बोलेंगे, उसके कृतज्ञ होंगे आप, इस तरह की प्रवृत्ति। हाँ, एक प्रवृत्ति का आपको त्याग करना है, वह है ईर्ष्यालु प्रवृत्ति। इस समय आप 4 से लेकर 28 तारीख तक ईर्ष्या का भाव रखेंगे, जिससे कि ठीक नहीं है। 28 तारीख के बाद वो मकर राशि में प्रवेश कर जाएगा, 28 तारीख को प्रवेश कर जाएगा मकर में, लेकिन 28 तक ये फल आपको यहाँ पर मिलने वाला है। कभी कभी आप किसी के साथ विश्वासघात वाली प्रवृत्ति रखेंगे, इस प्रवृत्ति का त्याग आपको 4 से लेकर 28 तारीख तक बिल्कुल से छोड़ देना है। अनेक प्रकार की कला की तरफ आप उन्मुख होंगे, आपको इसका ज्ञान लेने का मन होगा, जिससे कि आपकी कलात्मक प्रवृत्ति बढ़ेगी, ठीक है। और शत्रुओं, अगर शत्रु बहुत दिनों से आपको परेशान कर रहे हैं तो इस समय आप उनका संहार करेंगे और परास्त करेंगे उनको अपनी बुद्धिमत्ता का जो गुण है आपके अंदर, उसके आधार पर। यानी आप बहुत ही कूटनीतिज्ञ से, कला से आप क्या करेंगे, परास्त करेंगे अपने शत्रु को। हाँ, अगर आप शिक्षक हैं, धर्म के क्षेत्र में हैं, आगे बढ़ रहे हैं, पुरोहित का काम करते हैं, पांडित्य का काम करते हैं, या फिर अध्ययन करता है, या फिर पढ़ाते हैं, धर्म से रिलेटेड विषय को पढ़ाते हैं, या उसके विशेषज्ञ हैं, राजनीति में आपकी प्रवृत्ति बढ़ेगी और इन सब चीजों में आपकी क्या है, प्रवृत्ति बढ़ने वाली है। जो भी विषय का नाम अभी मैंने आपको लिया है, अगर आप चुनाव लड़ने के लिए बहुत दिनों से सोच रहे हैं तो ये जो टाइम जो है वो बिल्ड करने का है। यानी 4 से लेकर 28 तारीख तक, 28 जनवरी तक आप अपना विचार जो है इन सब चीजों में रखेंगे। एक अद्भुत पैठ बनेगी, एक निश्चित पैठ बनेगी राजनीति में आपकी, उसमें अभिरुचि बढ़ेगी। सरकारी अगर कर्मचारी हैं तो उसमें भी आपको पॉजिटिविटी मिलेगी, ठीक है। और गुप्तचर विभाग, इससे आपको लाभ मिल सकता है, या आप वहां नौकरी करते हैं या इससे रिलेटेड कोई वर्क है तो इसमें आपको लाभ मिल सकता है, ठीक है। अगर आप ट्रांसलेशन का काम करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं, किसी विषय के ट्रांसलेटर हैं, उसके लिए भी ये समय बहुत ही अच्छा है। अगर आप 20 से लेकर 24 वर्ष के जातक हैं तो ये 4 से लेकर 28 तारीख तक आपके लिए बहुत ही अच्छा भाग्योदय कराने वाला है। अब मैं आपको बताऊंगी कि मेष से लेकर मीन राशि वाले जातकों के लिए शुक्र का जो संचरण है धनु राशि में, वो किस तरह से उनको प्रभावित करेगा। तो सबसे पहले आप जान लें कि जो मेष राशि के जातक हैं, उन मेष राशि और मेष लग्न वाले जातकों के नवम भाव में शुक्र का जो है वह संचरण हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे चार्ट में मैंने मेष 1 नंबर का ही बनाया है, तो आप देखिए कि नवम भाव में यानी धनु राशि में संचरण हो रहा है। तो धनु राशि में जब शुक्र का संचरण होगा तो वह आपको उत्तम, यानी मेष राशि के जातकों को उत्तम वस्त्रों से नवाजेंगे शुक्रदेव। आप भोग विलास, भोजन, इन सब चीजों पे अपने पैसे खर्च करेंगे। स्त्री का सुख, आपको उत्तम सुख प्राप्त होगा, स्त्री और पुरुष का। यदि आप स्त्री हैं तो पुरुष का, पुरुष है तो स्त्री का उत्तम सुख, खासकर स्त्री का सुख आपको उत्तम प्राप्त होगा। चाहे आप महिला हैं तो भी स्त्री से, किसी अच्छी महिला से आपकी दोस्ती हो जाएगी, उनसे आपको लाभ मिलेगा। यदि आप वृष राशि के जातक हैं तो आपकी राशि और आपके लग्न से अष्टम भाव में धनु राशि आती है और वहां पर शुक्र का संचरण हो रहा है। आपको धन का लाभ दिलाने के लिए आ रहे हैं। वृष राशि वाले जातक बहुत दिनों से जो पैसे फंसे हुए हैं उनमें उनको धन का लाभ मिलेगा, स्त्री सुख मिलेगा और परिवार का भी सुख उनको उत्तम मिलेगा इस दौरान 4 से लेकर 28 तारीख तक। मिथुन राशि के जो भी जातक हैं, मिथुन लग्न के जो भी जातक हैं, उनसे सप्तम भाव में धनु राशि आती है और सप्तम भाव में शुक्र का संचरण हो रहा है, जिससे कि आपको थोड़ा सा संभलना होगा, क्योंकि तृतीय भाव जो है वहां पर आपको थोड़ा सा, आपको शत्रु जो बहुत दिनों से आपको परेशान कर रहे हैं
वो बिल्कुल से परास्त हो जाएंगे। पुत्र का लाभ मिलेगा, आपका मान सम्मान बढ़ेगा और धन का भी लाभ यहाँ पर दिलाने आ रहे हैं। लेकिन कुछ शोक से मन आपका दुखी होगा, इस स्थिति पर आपको अपने नियंत्रण करना होगा। यदि आप कर्क राशि के जातक हैं, कर्क लगन के जातक हैं, अपने आपके लग्न और आपकी राशि से छठे भाव में शुक्र का संचरण हो रहा है, जिससे कि आपके शत्रुओं में वह वृद्धि करेंगे। ठीक है, तो चतुर्थ भाव में छठे भाव में शत्रुओं में आपके यहाँ पर वृद्धि होने वाली है, जिससे कि रोग, कुछ कष्ट, इस तरह की स्थिति आपको यहाँ पर प्राप्त हो सकती है। तो जिससे आप अपने आचरण पर सबसे ज्यादा आपको ध्यान देने की जरूरत है। यदि आप सिंह लगन और सिंह राशि के जातक हैं तो आपके पंचम भाव में शुक्र का संचरण हो रहा है, पंचम भाव में धनु राशि आती है और आपको पुत्र की प्राप्ति यहाँ पर हो सकती है। यानी आप पुत्र के विषय में सोच रहे हैं तो 4 से लेकर 28 तारीख तक ये स्थिति आपकी यहाँ पर बन रही है। तो पंचम भाव में आपको बहुत रिलैक्स और संतोष मिलेगा। बहुत दिनों से आप जिसकी चाह में लगे हुए हैं, ठीक है, तो संतति की प्राप्ति यहाँ पर करा रहा है। कन्या राशि के यदि आप जातक हैं, चतुर्थ भाव में संचरण हो रहा है, तो चतुर्थ भाव में धनु राशि आती है और कन्या राशि वालों के लिए शुक्र शुभ होता है, तो वहां पर आपको धन की प्राप्ति कराएंगे। निश्चित तौर पर धन की प्राप्ति होगी और उससे आपको बहुत सुख और मित्र का लाभ प्रदान करने के लिए आ रहे हैं। तुला राशि के यदि आप जातक हैं तो आपके तृतीय भाव में शुक्र का संचरण हो रहा है, तृतीय भाव में धनु राशि आती है। समस्त प्रकार के धन और सुख से आपको नवाजने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि तुला राशि से तृतीय भाव में धनु राशि आती है और तृतीय भाव जो है वह आपके भाग्य वृद्धि कराने आ रहा है। वृश्चिक राशि के यदि आप जातक हैं तो अपने से द्वितीय भाव में शुक्र का संचरण हो रहा है, वहां पर धनु राशि आती है और लग्न या फिर राशि जिसको भी आप मान लें, धन की प्राप्ति कराएंगे। वृश्चिक राशि वाले जातकों को धन की प्राप्ति होगी, क्योंकि द्वितीय भाव में धन लाभ अच्छा मिलता है। यदि आप धनु राशि के जातक हैं तो अपने प्रथम भाव में ही शुक्र का संचरण होगा, क्योंकि धनु राशि धनु लग्न वाले जातकों की उसी लग्न में ही शुक्र का संचरण होगा। ठीक है, तो धनु राशि शत्रु का नाश आप करेंगे। इस दौरान बहुत दिनों से शत्रुओं ने आपको परेशान कर रखा है, तो आप शत्रु को परास्त करेंगे, लेकिन आपको समस्त प्रकार का सुख, श्रृंगार, भोग, इन सब चीजों से क्या है, नवाजने के लिए आ रहे हैं। ठीक है, अब मकर राशि के यदि आप जातक हैं तो अपने से द्वादश भाव में धनु राशि आती है और वहां पर शुक्र का संचरण हो रहा है, लग्न या राशि दोनों, तो आपको धन का लाभ दिलाने आ रहे हैं, क्योंकि मकर में शुक्र जो है वह पॉजिटिव होते हैं, प्लस एंड प्लस होते हैं, तो यहाँ पर धन लाभ आपको मिलने जा रहा है, क्योंकि वह अपने से द्वादश में आपको शुभता प्रदान करेंगे। लेकिन यदि शुक्र स्तंभित है आपकी जन्मपत्री में तो आपको सावधानी बरतनी है। थोड़ा सा धन में इधर उधर होगा, लेकिन अंततः आपको धन प्रदान करेंगे। यदि आप कुंभ लगन के जातक हैं, कुंभ राशि के जातक हैं, तो अपने से 11 भाव में धनु राशि आती है और वहां पर शुक्र का संचरण हो रहा है, तो ये भी आपको धन का लाभ दिलाने आ रहे हैं। यानी सुरक्षा आपको प्रदान करेंगे, समस्त प्रकार से आप सुरक्षित होंगे, यानी 4 से लेकर 28 तारीख तक। यदि आप मीन राशि के जातक हैं तो दसम भाव में धनु राशि आती है मीन लग्न और मीन राशि वाले जातकों के लिए, और वहां पर शुक्र का संचरण हो रहा है, तो थोड़ी सी पीड़ा आपको मिल सकती है। दसम भाव में झगड़े लड़ाई की संभावना बन सकती है, तो इससे आपको बचना होगा। अपमान की स्थिति बन सकती है, किसी की तीखी बातें आपको सुनने के लिए मिलेंगी। ठीक है, तो इससे आपको पीड़ा होगी, तो यहाँ पर आपको संभलना होगा और शुक्र का उपाय करना होगा। तो आज के लिए बस इतना ही मित्रों, नमस्कार। और हाँ, अभी तक अगर आपने हमारे इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में साझा जरूर करें। लाइक का भी बटन प्लीज दबा दें। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।